बीच में हमारे मेहमान जो रास्ता में चल रहा है भोला सिंह जी को हमारे आश्रम के अध्यक्ष महोदय गमछा दे करके उनको स्वागत करेंगे। जय गुरुदेव। अब जो भी इधर उधर घूम रहे हैं आप सभी शांतिपूर्वक बैठ करके सत्संग अभी सुनेंगे और जिनको भी ये नींद लगे तो आप रूम में जाकर सोएंगे, यहाँ पे नहीं सोएंगे। बच्चा में तो सुलाना है, रूम में सुला देंगे क्योंकि लोग काफी आ रहे हैं। तो आप जगह थोड़ा आगे बढ़ के बैठेंगे और जगह बना के बैठेंगे। जरूर पंखा चलने दें ताकि गर्मी का फीलिंग ना हो। ठंडा लग रहा है तो पंखा मच्छर का फीलिंग ना हो। सभी को बैठेंगे जरूर। लाइट कहाँ बंद करो? लाइट थोड़ी बंद करें, छोड़ दीजिए। इजाज़त है शुरू करें? इजाज़त है? तो ऐसे थोड़ी, ऐसे बोलते हैं जय गुरुदेव। देखिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि गुरु पूर्णमासी का मतलब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरे आकार में दर्शन होता है और वो स्वभाव से भी शीतल होता है, ठंडा और बेदाग होता है। कोई उसमें दाग नहीं होता। अभी बच्ची एक प्रार्थना बोल रही थी, उस लाइन थी इस बच्चे की लाइन प्रार्थना में, गुरुजी अंतरदीप जले, यही थी लाइन। गुरुजी मेरा अंतरदीप जले। ध्यान से सुनना और सब यही उपस्थित रह करके सुनना। उपस्थित का मतलब शरीर से नहीं, ध्यान से भी। अभी आप ध्यान पर बैठे थे। ध्यान का मतलब यही है जिसका आपने नाम लिया, जिसका आपने नाम लिया उसकी शक्ल भी सामने आए। सुमरन का मतलब नाम लेना, ध्यान का मतलब शक्ल देखना। वो कैसा बोलता है उस आवाज को सुनना। सुनने का नाम भजन और देखने का नाम किसका? जिसका हम सुमरन कर रहे हैं। तीन चीज हो गई। अब जो बोलने वाला है उसका स्थान भी है, कहीं तो रहता है, कहीं तो रहता है। तो इसमें रूप, स्थान, आवाज आ गए। आ गए कि नहीं आ गए भाई? अब गौर करना आप, गुरुजी मेरा अंतरदीप जले। ये लाइन बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा दीपक है जो जले?
और जलेगा तो रोशनी होगी, और उस रोशनी में हमें क्या देखना है? उस रोशनी में हमको क्या देखना है? ये समझने की बात है। इस चीज को मैं उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया करता हूं। ये स्वामी जी महाराज के बहुत पुराने सत्संग हैं। शायद बिरले ही लोग सुन पाए होंगे। उदाहरण क्या है? एक कमरा है, एक कमरा है, और उस कमरे में आपके दैनिक जीवन जीने की प्रत्येक सामग्री मौजूद है। भोजन की जगह भोजन है, लैट्रिन बाथरूम भी है, कपड़ों की जगह कपड़े भी हैं। जो चीज आपको आवश्यकता है वो सब है। आपको उस कमरे पर ले गए और कहा इसमें जाइए, आपको कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। आपकी आवश्यकता की हर वस्तु इस कमरे के अंदर उनको मिल जाएगी। वो कमरा खराब तो नहीं है ना? है? खराब है? लेकिन इस कमरे में तुम जाओगे तो वहां अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है। उन वस्तुओं का उपयोग करना है तो लाइट जला लेना। अगर आप लाइट नहीं जलाओगे तो उन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हो क्या? अगर अंधेरे में घूमोगे फिरोगे कहीं ठोकर लगेगी, गिर और जाओगे। कई कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं और वो फूट गया, टुकड़े फैल गए तुम्हारे पैरों में, चुभ जाएंगे। उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइट जलाना जरूरी है। तो आपको ऐसे कमरे में भेजा गया तो आप लाइट जलाओगे कि नहीं जलाओगे? सज्जनों, कैसे जलाओगे लाइट? कैसे जलाओगे लाइट? वहां पर दूध रखा हुआ है, गाय भैंस जो भी है, दूध है, और आपसे कहा जाए कि इस दूध में दीपक जला लो, जला लोगे क्या? बस सतगुरु जो है, स्वामी जी जो है, उस दूध में दीपक जलाने की प्रक्रिया आपको समझाते हैं। और जब तक आप उस प्रक्रिया को नहीं करोगे आपका दीपक नहीं जलेगा। प्रक्रिया क्या है? जब आप दूध निकालने जाते हैं गाय का, बर्तन लेकर के उसके नीचे बैठते हैं, थपकी मारते हैं, दूध ऐसे निकालते हैं ना मुट्ठी से। दूध रोता है उस समय, चिल्लाता है, पुकारता है, दर्द हो रहा है, और वो कह रहा है अरे दूध निकालने वाले बेरहम, तुझको मेरे ऊपर दया नहीं आ रही? मुझको घर 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 निकाल करके इस बाल्टी में डाल रहा है। कोई सुनता है कि उसकी पुकार? कोई सुनता है?
आप अपनी मस्ती में निकाल, आपको दूध चाहिए निकाल रहे हैं, लेकिन वो रो रहा है और रोते रोते वो थक जाता है, रोता रह जाता है, लेकिन आप सुन नहीं पाते हैं और दूध को ला करके एक बर्तन में छान करके दूसरे में रखते हैं और रख करके फिर आप उसके साथ बेरहमी और क्या करते हो? आपकी अंगीठी जल रही है, चूल्हा जल रहा है, अग्नि जल रही है, उस बर्तन को जिसमें दूध रखा है उठा करके अग्नि के ऊपर आपको भी रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? आपको भी उस अग्नि के ऊपर रख दिया जाए और वो बहरे बेरहम आदमी तुम्हारी कोई पुकार ना सुने तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा तो हाथ ऊंचा करो, तो बुरा लगेगा तो हाथ ऊंचा करो। इसलिए अपने मुख से कभी भी किसी के लिए ऐसे शब्द मत निकालो जो उसको बुरे। पहली बात, ऐसे कोई भी शब्द मत निकालो जो चुभे किसी को। ऐसा कोई कार्य मत करो जो किसी को तकलीफ हो जाए। ये कौन कह रहा है? दूध। लेकिन वो सहन कर रहा है, सहन कर रहा है, वो दूध कह रहा है जैसे मैं सहन कर रहा हूं तुम भी सहन। कैसे सहन करते? दौरानी जिठानी की लड़ाई, देवर भाभी की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, अरे और तो और पति पत्नी की भी लड़ाई है। खूब सुनते हैं, आप भी सुनते हो? सुनते हो या घर में होती है? हेलो, सुनते हो या? तो उसको सहन करने का संदेश कौन दे रहा है? दूध। वो गर्म किया, तपाया, तपाने के बाद में उतारा, उतारने के बाद थोड़ा ठंडा किया, ठंडा करने के बाद में उसके हलक में आपने खट्टा खट्टा पदार्थ भी, समझ गए ना, जिसको जामुन बोलते, खटाई डाल दी। आपके मुंह में मिठाई की जगह खटाई डाल दी जाए तो कैसा लगेगा? अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? दूध कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो समझ रहा है, सब्र के साथ सबको सहन कर रहा है और समझ रहा है कि ये मेरे लिए कुछ न कुछ भलाई का काम ही कर रहा है। ऐसे सत्पुरुष हमको कोई छोटी मोटी तकलीफें देते रहते हैं, तो इसलिए देते हैं कि वो मेरी याद बनी रहे, मेरी भलाई के लिए हो रहा जो कुछ हो रहा है। उनकी मौज में रहना है हमको। उनकी दया यही है कि उनकी मौज में रहना, उसकी रहमत में रहना, उसकी रजा में रहना, ये संदेश मिल रहा है। दिन निकला, बर्तन आपने उठाया, उस दही को आपने दूसरे बर्तन में डाल दिया और उसके अंदर क्या डाल दिया? कभी इधर घुमा देता है, कभी इधर घुमाते, घर 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 घर। कैसी मार लग रही है? मार लग रही है कि नहीं भाई? कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मारते 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 जब मार लग लेती है तो उसमें से कुछ पदार्थ निकलता है, उसमें हाथ आप डालते हो, थोड़ा पतला पतला होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भर सर्दी के अंदर आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? चिल्लाने लगोगे, पुकारने लगोगे। लेकिन वो दही जो ठंडा ठंडा पानी डाला था, उसने कहा ठीक है, मैं मक्खन अलग कर देता हूं और पानी हो गए। उसने निकाल करके आपकी मार सहने के बाद भी आपको मक्खन दे दिया। क्या दे दिया? तो वो संदेश दे रहे हैं तुम्हारे कि मार भी लगे ऐसे तो तुम उसको अपशब्द मत बोलो, गालियां मत दो, आप उसको मक्खन दो, मीठे शब्द दो। क्या आप और हम ऐसा करते हैं? हाथ ऊंचे करके बोल, हम करते हैं? ऐसा ही करते हैं? और ऐसा नहीं करते हैं तो आप गौर करना इस बात के ऊपर। एक डायरी होती है, एक डायरी
उसमें 3 पन्ने होते हैं। कितने? 3 पन्ने होते हैं। वो प्रभु कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये मैं तुझको 3 पन्ने की डायरी दे रहा हूं। इसमें जो पहला पन्ना है वो मैंने लिखा है, जो लिखा है इसमें, और आखिरी पन्ना भी मैंने लिख करके रख दिया, लेकिन बीच का पन्ना कोरा है। बीच का पन्ना, और वो कोरा मैंने इसलिए रखा है, तू तेरी मर्जी है जो इसमें लिख लेना। जो तेरी मर्जी है वो इसमें लिख लेना। वो डायरी कौन सी है पता है? वो डायरी है आपकी जीवन की डायरी। वो डायरी क्या है? आपके जीवन की डायरी है। पहला पन्ना ये है, आपका कहां जन्म होगा, किस परिवार में होगा, कैसे आपका पालन पोषण होगा। ये सब बातें तो प्रभु ने, गुरु ने पहले ही लिख दी। और आखिरी पन्ना उसमें लिख दिया है आपका ये शरीर कहां छूटेगा, कब छूटेगा, कैसे छूटेगा, ये उनको पता है, आपको पता। बीच का पन्ना कोरा इसलिए रखा है, आप जैसे वो दही, वो दूध सहन कर रहा है, सहन करने की प्रवृत्ति आप अपने पन्ने में, जीवन के पन्ने में लिख रहे हैं, या न सहन करने का प्रवृत्ति लिख रहे हैं। निर्णय आपके हाथ में है। क्या है निर्णय? किसके हाथ में? आप अपना अपना खुद सोच लीजिए कि हमारा निर्णय उसको सहन करने का है या सहन नहीं करने का। नहीं करने का है तो झगड़े होंगे, नहीं करने का है तो क्या होंगे? झगड़े होंगे। और सहन करने का है तो निर्णय आपके हाथ में। क्या लिखना है उसमें? बीच के पन्ने में मक्खन निकला, मक्खन निकाल कर रख दिया। 7-8 दिन तक एक ही बर्तन में रखते गए। 8 दिन के बाद में उसको फिर निकाला, निकाल करके फिर आग जलाई, आग जला करके उस बर्तन को आंच के ऊपर रख दिया। कैसी बीत रही है? आप भी समझ लीजिए, आपको भी ऐसे बर्तन को उठा करके, इस बर्तन को उठा करके अग्नि के ऊपर रखा जाएगा तो कैसा डांस होगा? डांस, वो डीजे बजते हैं ना, नाचते हैं, लेकिन वो तो अलग ही तरह का डांस है। लेकिन जो तपाई होगी उस समय पर, तुम्हारे अंदर क्या बीतेगी? तुम प्रभु को याद करे बगैर और किसी को याद करोगे ही नहीं। प्रभु ही प्रभु नजर आएंगे और कोई नजर आएगा भी नहीं। मक्खन निकला, मक्खन निकलने के बाद में प्रभु कहते हैं कि इसको दीपक में रख दे, और दीपक में रखेगा तो दीपक नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसमें घी तो है, लेकिन बाती, बाती, बिना बाती जलेगा? तो पहली बात तो हमको मक्खन बनना, घी बनना, कोई गंदगी हमारे अंदर ना रहे, उसमें बत्ती की भी जरूरत है। चर्चा आज गुरु पूर्णमासी की है, ये ऐसी कहानी नहीं चल रही है। गुरु महाराज ने अपने शिष्य को भेजा, बच्चा जा बस्ती में भिक्षा मांग करके ला। जैसा आप लोग जाते हो ना सेवा लेने, भिक्षा ही तो है, अपने काम तो लेते नहीं उस पैसे को, परोपकार के लिए है। तो भेज दिया, गए गए तो हर घर में जा करके जय गुरुदेव माई कुछ डाल दे, जय गुरुदेव माई कुछ, थोड़ो रे माई थोड़ो रे दीजिए, थोड़ो रे माई थोड़ो रे, हमारा राजस्थान की भाषा है। आपके घर में थोड़ा है, उसमें से थोड़ा 10%, 5% दे दीजिए। थोड़ो रे माई थोड़ो रे दीजिए, और ज्यों जो नाम प्रभु को लीजिए, ज्यों जो नाम प्रभु का लीजिए, अनंत गुना लिख लीजिए। 10% का कितना देते हो? 10% बढ़ा करके देते। 10 के कितने दे दिए?
100, 10 के कितने दिए और 100 के कितने दिए, 1000 और 1000 के कितने दिए। अब आपको कितने लेने हैं आपके ऊपर है, आपको कितने लेने हैं उस प्रभु से वो आपके ऊपर है। तो एक माँ के पास मैं गया, भिक्षा मांगने जाता था, लेकिन वो माँ मुझको गालियों के अलावा दूसरी चीज नहीं देती। अरे हट्टा कट्टा घूमता, कमा के नहीं खाया जाता तुझसे, क्या देती, गालियां। ये गुरु महाराज का आदेश था कि जाना मत छोड़ना, बार बार जाते रहना। दे तो रही है, कुछ तो दे रही है भाई, गालियां दे रही है, कम है क्या? वैसी तो बातों मिल नहीं जाएगी, वो मिलती है। उस दूध की तरह से उन गालियों को भी क्या करना है, आप बोल दिया करो, क्या करना है, सहन। उसको भी सहन देती रही, जाता रहा, देती रही, जाता रहा। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, सुबह सुबह का वक्त था, मैं पहुंच गया सब जल्दी, और जाकर के जैसे ही मैंने आवाज लगाई, माई कुछ तो दे दे। पोछा लगा रही थी, कपड़ा होता है पोछा, वो फर्श साफ करते हैं, फर्श जो साफ करते हैं, पोछा लगा रही थी। उसने गुस्से में आकर के ये सुबह सुबह कहा, रोजाना आ जाता है भिकमंगा कहीं का, उठा करके पोछा मेरे सीने में जोर से दे करके मारा। वो पोछा मेरे सीने में जोर से दे करके मारा। मैं समझ गया ये माई देना तो सीख गई, देना तो सीख गई। मैंने हृदय से लगाया और अपनी झोली में पोछे को रखा और जाकर के गुरु महाराज के पास पहुंचा। स्वामी जी आज तो माई ने देना सीख लिया। तो क्या सीख लिया? ये पोछा दिया मुझको, मेरे सीने में जोर से दे करके मारा। गुरु महाराज हंसने लगे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने इस प्रयास को छोड़ना मत। उन्होंने पोछा ले लिया, लेकर के बोले सब काम से निवृत्त होने के बाद मेरे पास आ जाना, और मैं बुला लिया अपने पास में, पोछे को दिया, कहने लगे ले इसको बाल्टी में डुबो। साफ पानी भरा हुआ था बाल्टी में, गौर से सुनना भाई। मैंने उस पोछे को धोया, धो के उसका मैल, आप बताइए जो पोछा होता है गंदगी से भरा हुआ, उसकी बाती बना करके दीपक में रख सकते हो क्या? जल जाएगा क्या? जब तक उसकी गंदगी ना निकले तब तक वो जलने वाला नहीं है। मैं धोता रहा, मैं नहीं समझ पा रहा था क्यों धुलवा रहे हैं इसको गुरु महाराज। धोते धोते उसमें कुछ जैसे क्या डालते हैं आजकल, वो सर्फ वगैरह डाला, गर्म पानी किया, धोते धोते एक दिन इतना उज्जवल हो गया, इतना साफ सुंदर हो गया, बस पूछो मत। फिर कहने लगे इसको उधेड़, एक एक धागे को निकाल, एक एक धागा उसका निकालवा लिया, निकलवा करके फिर एक एक धागे को चीर चीर करके रुई बना दी। कि क्या बना दी? उसकी रुई बन गई, एकदम उज्जवल, एकदम साफ सुथरी बन गई। अब बताइए उस रुई का अगर बत्ती बनाएंगे और घी में रखेंगे तो जलेगी कि नहीं जलेगी? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो घी में जैसे ही वो बत्ती रखी और जलाई तो वो जलने लग गई। और कैसे जली? उसमें माचिस की जरूरत तो पड़ी ना, खाली रखने से तो नहीं जली। और माचिस क्या थी? वो इन्होंने जो नाम रूपी धन दिया है वो माचिस की तीली है। क्या वो? जब बत्ती जलने लग गई और उस कमरे में रोशनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कमरे में रोशनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जोर से बोलो, हो जाएगी। जय गुरुदेव। ये किस्सा नहीं है, ये हकीकत है, ये इस कमरे की बात है। किस कमरे की बात है? ये इस कमरे की बात है। उस परमपिता परमात्मा ने, प्रभु ने इस कमरे में इतनी वस्तुएं भर के, भंडार भर के रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो तब तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसका जब तक हमारे अंदर वो दीपक ना जले। और उस दीपक को जलने में दूध की तरह से कष्ट सहन
करने पड़ेंगे। उस दीपक में बत्ती रखने के लिए उस पोछे की तरह कष्ट सहन करने पड़ेंगे। तो क्या आप लोग ऐसे कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो? बोलो जोर से जय गुरुदेव। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। घर से हम इसलिए नहीं निकल रहे हैं, घर से हम इसलिए नहीं निकल रहे, आश्रम पर आने के लिए भीग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे जी? क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। वहां जाकर के क्या करेंगे? क्या लेना और क्या देना? वहां से सत्संग होते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल सुन लेंगे, कल नहीं तो परसों सुन लेंगे भाई। आपने ये कष्ट सहन किया तो ये फोकट का माल है, यूं लुटा दें। ये फोकट का माल है, यूं लुटा दें? नहीं, ये फोकट का नहीं है और लुटा भी यूं ही जाता। क्योंकि ईमानदारी से बताना, आप लोग, आप सब परिवार वाले हैं, आपके बच्चों में जो सबसे नालायक बेटा है, जो सबसे नालायक लड़का है, जो तुम्हारा कहना नहीं मानता है, गंदे गंदे काम करता है, और वो शाम को नहीं आया आपके घर पर, रात हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, आपको उस बच्चे की चिंता लगेगी कि नहीं लगेगी? चिंता लगेगी कि नहीं लगेगी? घर में चूल्हा नहीं जलेगा और उसकी माँ कहने लगेगी अपने पति से और भाई बच्चों, दूसरे बच्चों से, अरे तुम उसको नालायक को ढूंढ करके लाओ। किसको? किसको ढूंढ करके लाओ? नालायक को। तो हमको ढूंढने के लिए गुरु महाराज ने अपने बच्चों को भेजते, खुद आते, क्योंकि हम नालायक, क्या वास्तव में नालायक है? क्या हाथ ऊंचे करके बोलो, हम नालायक हैं कि नहीं? तो आपको ढूंढने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मैं नालायक हूं आप सबसे, इसीलिए तो कह रहा हूं आप लायक बनिए और जिससे इनको सुख शांति मिले। लायक कब बनोगे? जब आपका दीपक, जब आपका दीपक, ये छोटी सी रोशनी, दीपक जला आपका, दीपक जो जला है आपका, ये दीपक, लाइट और जलती है कौन सी? मरकरी लाइट। एक ये लाइट आती है, एक छोटा सा बल्ब होता है, उसकी रोशनी कम होती है, उससे बड़ा होता है, उसकी छोटी ज्यादा होती है। अब मैं आपको यहां ला रहा हूं, थोड़े से चलिएगा। सब्जेक्ट क्या है आज का? विषय क्या है आज का? जोर से बोल, आज का विषय क्या है? गुरु पूर्णिमा। तो